Good evening and welcome to Delight classes. We are going to proceed today further in our preposition section. Today's third video of prepositions. You can have my previous videos on YouTube. If you have not seen those videos, kindly see those videos first, then follow this. So today we are going to study the use of in and into. In and into. In is used for things or persons in rest position. In is used for things or persons in rest position. Into is used for things or persons in motion. Into is used for persons or things in motion. तो जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु रुकी हुई अवस्था में होता है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, और जहां कहीं वस्तुओं या व्यक्तियों का मोशन शो होता है वहां इनटू का यूज करते हैं. In and into both are prepositions, but in is used for persons or things at rest, and into is used for persons or things in the position of motion. For example, Harry is in the room. Harry कहाँ है? रूम में है. रूम में मूवमेंट नहीं होता है. रूम इमूवेबल चीज है. तो जब आप रूम के अंदर हैं, आप भी चल नहीं रहे, वॉकिंग इन द रूम बोलता तो अलग बात थी. हैरी इज इन द रूम मीन्स हैरी भी रेस्टिंग पोजीशन में है और रूम तो इमूवेबल है ही. अभिषेक इज इन द गार्डन. अभिषेक कहाँ है? अभिषेक गार्डन में है. तो अभिषेक गार्डन में किस पोजीशन में माना जाएगा? रेस्टिंग पोजीशन में, क्योंकि गार्डन तो मूवेबल नहीं है और अभिषेक भी गार्डन में, इसका मतलब मूवमेंट में नहीं है. तो दोनों चीजें जब मूवेबल कंडीशन में नहीं है तो किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इन का. ही इज इन द हॉस्पिटल. वो कहाँ है? हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल की बिल्डिंग मूवेबल नहीं है और वो भी हॉस्पिटल में मूवमेंट में नहीं है. तो जब पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स मूवमेंट में नहीं होती हैं, रेस्टिंग पोजीशन को शो करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन. इनटू क्या है? विकी वेंट इनटू द क्लासरूम. विक्की कहाँ गया है? क्लासरूम में गया है. तो क्लासरूम तो मूवमेंट में नहीं है, लेकिन विक्की मूवमेंट में है. तो विक्की के मोशन के कारण यहां पर हमने क्या यूज किया है? इनटू का यूज किया है. विक्की अगर मूवमेंट में नहीं होते तो विक्की इज इन द क्लासरूम होता, लेकिन विक्की वेंट माने गया, तो चल के गया, मोशन हुआ, एक्शन के कारण यहां पर लिखा इनटू. विकी इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, जा रहा है, तब भी इनटू होगा. खुशी वेंट इनटू द लैब. तो खुशी कहां गई? लैब में गई. तो खुशी के जाने के कारण खुशी मोशन में आई, इसलिए हम लोगों ने लिखा इनटू. मलेरियल पैरासाइट इज इनटू द बॉडी का मतलब है मलेरियल पैरासाइट मूव कर रहा है बॉडी में. अब आते हैं एक फास्ट रिवीजन की तरफ. इन और इनटू दोनों प्रीपोजिशंस हैं.
इन का यूज रेस्ट पोजीशन को शो करने के लिए, व्हेन पर्सन्स और थिंग्स आर इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, we use the preposition in to show their position. When persons or things are in movement, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए into का यूज करते हैं। नेक्स्ट preposition is in within. in और within का यहां यूज हम टाइम के रिलेशन में देखने जा रहे हैं। यहां पोजीशन के रिलेशन में नहीं, टाइम के रिलेशन में इन और विद इन का यूज देखने जा रहे हैं। इन इज यूज्ड व्हेन अ वर्क इज डन आफ्टर द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, किसी निश्चित समय अवधि के पूरा होने के बाद यदि हमारा काम पूरा होता है तो एंड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद जब पूरा होगा तो बोलेंगे इन, और टाइम लिमिट खत्म होने के पहले ही हमारा अगर काम खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं विद इन। आई शेल टाइप दिस लेटर इन 2 hours। यहां पर आई शेल टाइप दिस लेटर इन 2 hours का मीनिंग है 2 घंटे पूरा होने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। On the completion of 2 hours, not before 2 hours. I will be back within a week. मैं वापस आ जाऊंगा within a week का मतलब हुआ 1 हफ्ता पूरा होने के पहले आ जाऊंगा। I will come in a week तो मतलब हुआ कि 1 हफ्ता पूरा होने के बाद। मैं कब आऊंगा? 1 हफ्ता पूरा होने के बाद। सपोज मैं मंडे को गया तो अगला मंडे खत्म हो जाएगा तब मैं आऊंगा, तो बोलूंगा मैं आई विल कम इन अ वीक। आई विल कम विद इन अ वीक कब हम बोलेंगे? जब हम 1 हफ्ता पूरा होने के पहले आ जाएंगे। तो विद इन का मतलब निश्चित समय के पहले, और इन का मतलब निश्चित टाइम के पूरा हो जाने के बाद। ये तो प्रेपोजिशंस हैं। यहाँ पर 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको समझाना चाहिए। वो क्या है? आई के साथ मैंने यहाँ शैल का यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में आई के साथ विल का यूज किया है। तो हमारी रूलिंग क्या होती है? वी यूज शैल विद आई एंड वी। फ्यूचर में किसी बात को बताने के लिए, फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए आई और वी के साथ हमारा रूल कहता है हम लोग शैल का यूज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है आई विल बी बैक विद इन अ वीक, तो फिर यहाँ आई के साथ में विल क्यों लगा दिया? क्या ये रॉन्ग है? नहीं, ये एकदम राइट है। क्योंकि आई के साथ हम लोग विल का यूज 2 कंडीशंस में करते हैं। एक तो थ्रेटनिंग, धमकी देते हैं किसी को तो आई के साथ विल का यूज करते हैं, या किसी ऐसी बात को हम बता रहे हैं जो हमें पता है कि हम निश्चित पूरा करेंगे, वी आर सर्टेन अबाउट दैट डिसीजन। तो जब हम किसी चीज को बहुत आश्वस्त हैं कि हम ये काम एकदम पक्का कर लेंगे तो आई के साथ विल का यूज होगा। और या हम किसी को धमकी दे रहे हैं, आई विल किल यू, आई विल किल यू, या बोलते हैं आई विल सी यू, मैं तुमको देख लूंगा। तो मैं तुमको देख लूंगा धमकी है, आई विल किल यू धमकी है। तो थ्रेटनिंग की कंडीशन में केवल हम लोग आई के साथ में विल का यूज करते हैं। नहीं तो रूलिंग हमारी क्या कहती है कि फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है हमको तो आई के साथ में और वी के साथ में हम लोग शैल यूज करते हैं, विल नहीं यूज करते हैं। सो वेरी क्विक रिवीजन अबाउट दीज सेंटेंसेस। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन इज यूज्ड टू शो रेस्टिंग पोजीशन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स,
into is used for showing motion of persons of things when anyone, दोनों में से कोई भी चीज अगर मूवमेंट में है, पर्सन या थिंग, कोई भी चीज अगर मूवमेंट में है तो into का यूज करेंगे। इन विदिन में इन टाइम ड्यूरेशन के लिए, विदिन भी टाइम ड्यूरेशन के लिए इनका यूज किसी निश्चित टाइम पीरियड के पूरा होने पर यदि हम कोई काम कर पाएंगे तो इनका यूज करेंगे। आई विल कंप्लीट माई वर्क इन 2 hours। इन 2 hours का मतलब है 2 घंटे खत्म होने के पहले कतई नहीं होगा, 2 घंटे खत्म होने के बाद ही होगा। और आई विल कंप्लीट माई वर्क विद इन 2 hours का मीनिंग हुआ कि मेरा काम 2 घंटा खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो थे आज के प्रेपोजिशंस। और कल आपको मैंने कहा था थोड़ा सा झूठा थोड़ा सा सही प्रॉमिस कि कल हम लोग कुछ स्पीकिंग से रिलेटेड वर्ड्स, स्पीकिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो आज वर्ड तो हमारे पास एक ही रहेगा, हिंदी का वर्ड एक ही रहेगा, लेकिन उसके ट्रांसलेशंस डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट सेंटेंसेस में उस एक वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन एकदम डिफरेंट होने वाला है। तो देखते हैं हमारे वो सेंटेंसेस। सो आज एक वर्ड, सिंपल एक वर्ड की कितनी ज्यादा इंग्लिश ट्रांसलेशंस हो सकती हैं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। इट्स अमेजिंग। हमारा शब्द आज का हिंदी का है पका या पक्का। पका या पक्का। तो पहले एक बार मैं आपको बता दे रही हूं कि उसके क्या क्या ट्रांसलेशंस हो सकते हैं, फिर हम लोग आते हैं सेंटेंसेस पे। तो पका या पक्का का इंग्लिश वर्ड क्या क्या हो सकता है? रिलायबल, वर्ड, वेटरन, ऑथेंटिक, फास्ट, मेटल्ड, मैच्योर, राइट, ब्रिक बिल्ट और सेटल्ड। ये एक वर्ड है पका या पक्का। तो इसके इतना सारा डिफरेंट इंग्लिश में ट्रांसलेशंस है। तो अब देखते हैं कि कैसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस वर्ड की इंग्लिश चेंज होती जाती है। यह वह पक्का आदमी है। पक्का आदमी है मीन्स विश्वासप्रद आदमी है। वो मेरा पक्का आदमी है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो मेरा विश्वास वाला व्यक्ति है। तो ट्रांसलेशन पक्का का क्या हो जाएगा? He is a reliable person. He is a reliable person. वह बात का पक्का है। He is a man of word. ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स नहीं, वर्ड। यहाँ वर्ड का मीनिंग क्या है? He is a man of word. वर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ वर्ड का मीनिंग है प्रॉमिस। यहाँ वर्ड का मीनिंग है प्रॉमिस। वह पक्का चोर है। अब चोर के कारण इस पक्के की ट्रांसलेशन चेंज हो गई। He is a veteran thief. V-E-T-E-R-A-N, veteran thief। मैं आपको स्पेलिंग बोल के बताती हूँ क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है? तो he is a veteran thief। तो 3 इंग्लिश देखी हम लोगों ने पक्के की। एक पक्का की इंग्लिश है रिलायबल, दूसरे की है वर्ड, तीसरे की है वेटरन। यह पक्का समाचार है। अब समाचार के कारण इंग्लिश चेंज हो गई। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। AUTHENTIC, ऑथेंटिक न्यूज। यह पक्का रंग है। पक्का रंग का मतलब क्या है? हम लोग अक्सर जो है वो शॉप्स में जाते हैं कपड़ों की परचेजिंग करने के लिए, तो पूछेंगे हम लोग वहां पर पक्का रंग है ना भैया, गिरेगा नहीं ना,
कपड़ा खराब तो नहीं हो जाएगा कलर गिरने के कारण। तो फास्ट कलर, दिस इज ए फास्ट कलर। फास्ट कलर मतलब पक्का रंग है, कपड़े में से गिरेगा नहीं। यह पक्की सड़क है, दिस इज ए मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड की स्पेलिंग METALLED, मेटल्ड रोड, ये पक्की सड़क है। यह पक्का विचार है या पक्की सोच है। ये पक्की सोच क्या है? दो तरीके की सोच होती है। एक जो यूथ या बच्चे होते हैं उनकी सोच को माना जाता है कि इमैच्योर थिंकिंग है, और एडल्ट्स की थिंकिंग को हम मानते हैं कि वो मैच्योर थिंकिंग है। तो यहाँ पर पक्की सोच का मतलब मैच्योर थिंकिंग, सोच समझ के बात कर रहा है जो कोई, दैट इज मैच्योर थिंकिंग। दिस इज अ मैच्योर थिंकिंग। यह पका आम है, दिस इज अ राइप मैंगो, दिस इज अ राइप मैंगो। यह पक्का मकान है, दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस, ईंटों का बना हुआ मकान यानी पक्का मकान। और वही आपका मिट्टी का या जो ग्रास वाला होता है, ये वाला होता है, उसको बोलते हैं कच्चा। यह बात पक्की हो गई, दिस मैटर इज सेटल्ड। यहाँ पर जब बात पक्की होने का मैटर आएगा तो पक्के की क्या इंग्लिश हो जाएगी? सेटल्ड हो जाएगी। तो फटाफट से हम लोग अपना एक रिवीजन करेंगे। वह पक्का आदमी है, ही इज अ रिलायबल पर्सन। वह बात का पक्का है, यानी अपना वादा निभाता है, यानी अपनी बात को पूरा करता है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। वह पक्का चोर है, ही इज अ वेटरन थीफ। यह पक्का समाचार है, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। यह पक्का रंग है, दिस इज अ फास्ट कलर। यह पक्की सड़क है, दिस इज अ मेटल्ड रोड। यह पक्का विचार है, दिस इज अ मैच्योर थिंकिंग। यह पक्का आम है, दिस इज अ राइप मैंगो। यह पक्का मकान है, दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। यह बात पक्की हो गई, दिस मैटर इज सेटल्ड। तो आज हम लोगों ने हिंदी के एक वर्ड पक्का या पक्का को इतने सारे ट्रांसलेशंस में देख लिया। थैंक यू एवरीवन फॉर व्यूइंग आवर चैनल। Subscribe it, share it, and if you have liked it, like it.